एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए हमने आपको जो पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र बताया था प्रॉपर आपका वही आया। हमने आपको कहा था कि प्रॉपर तरीके से आप सभी को इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लेना है। देखिए आपको जो हमने बताया था वही आपके पेपर में आ गया है, और हमने आपको पीडीएफ में कुछ प्रश्न भी ऐड किए थे जो आपकी परीक्षा में आए हैं। इसी तरह से हमने प्रॉपर तरीके से हिस्टोरी की भी पीडीएफ तैयार कर ली, उसमें भी कुछ प्रश्न ऐड किए हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं पीडीएफ इसकी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि किला का लिपि का संबंध किस सभ्यता से है। तो इसका आंसर है आपका मेसोपोटा की सभ्यता से। दूसरा है रोम में प्रिंस पेंट की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर है आपका 1400 ईस्वी में। और तीसरा है कुबलाई खान कौन था। तो ये थे चंगेज खान का पोता। ठीक है, चौथा है मार्टिन लूथर कौन थे। तो जो मार्टिन लूथर थे वो एक महान धर्म सुधारक थे। ठीक है, चलिए पांचवा है ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका एरोरीजिनीज। ठीक है, 12 नंबर का राइट रहेगा। छठा है मेजी सरकार किससे संबंधित है। तो ये है आपकी जापान से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको इनको तैयार करना है। 100% श्योर पूरे आने के चांस है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर मैं टिक मार्क कर देती हूँ। इसमें आपका ए है और इसमें आपका सी रहेगा, और चौथे में आपका डी रहेगा, पांचवे में बी, और छठे में आपका रहेगा डी। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है हम्बुराबी डेडेस का प्रमुख शासक था। इसका आंसर है बेबीलोन। ठीक है, इसमें आपका आएगा बेबीलोन। ठीक है, दूसरा है चंगेज खा का प्रारंभिक मूल डेडेस था। इसका है आपका तेमुजीन। ठीक है, तीसरा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को डेडेस कहा जाता है तुमन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में चर्च के सर्वोच्च पदाधिकारी को डेडेस कहा जाता था। तो इसका आंसर है आपका पोप। ठीक है, पांचवा 1498 ईस्वी में डेडेस देश की यात्री भारत आया। तो इसका आंसर है आपका पुर्तगाल। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका ठीक है, छठा है कैनबरा डेडेस की राजधानी थी। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया की। तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले आप फिल कर लीजिएगा इनको। इसके बाद में सही जोड़ी पहली है पोम्पई। इसकी आपकी जोड़ी है रोमन साम्राज्य का एक नगर। दूसरी दिनारियस की आपकी जोड़ी है चांदी की मुद्रा। तीसरी है याम की आपकी जोड़ी है हरकारा पद्धति। चौथी है आपकी गहार्डस मर्केटर। इसकी जोड़ी है आपकी बेलनाकार मानचित्र। और टॉमस मूर इसकी जोड़ी है यूटोपिया। छठी है सीमा छियन की आपकी जोड़ी रहेगी चीनी इतिहासकार। सातवें में आपका चीन रहेगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि 100% श्योर पूरे आने के चांस है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ। ये आपकी पांचवी, ये आपकी सातवीं है, छठी हो गई है, ये आपकी पहली हो गई, ये आपकी तीसरी और ये आपकी दूसरी। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आपको भी करना है अच्छे से। चलिए एक वाक्य में उत्तर है। पहला है
विश्व में गहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में। इसमें आएगा आपका मेसोपोटामिया। ठीक है। दूसरा है पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका इटली में। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। और तीसरा यायावर शब्द से आपका क्या आशय है? तो इसका आंसर आपका ये रहेगा धूमककड़ी। धूम ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला, देखिए चौथा है चर्च के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है आपका पोप के नाम से जाना जाता था। ठीक है। पांचवा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो। ठीक है, चलिए इसके बाद में आयरन लेड किस देश का उपनिवेश था? तो ये था इंग्लैंड का। ठीक है, इसमें आपका आएगा इंग्लैंड। ठीक है। और सातवां पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये थी 1902 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में हमारा सत्य लिखिए। पहला है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुई थी। तो ये आपका सत्य है। ठीक है। दूसरा है जूलियस सीजर यूनान का महान शासक था। ये आपका असत्य है। तीसरा स्टेपीज शब्द का अर्थ घास का मैदान है। इसका आंसर आपका सत्य है। सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ था। ये आपका सत्य है। और कुतुबनुमा का आविष्कार चीन के हान राजवंश ने किया था। सत्य। और ये आपका सत्य। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेना है। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए चैनल के ऊपर ऑफर चल रहा है। 200 रुपये मात्र में आपको पांचों सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी प्रॉपर तरीके कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, तो आप चाहते हैं तैयारी करना तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं केवल 200 रुपये मात्र में। देखिए छठा है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए। यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। ठीक है। फिर आठवां रोमन सम्राट ऑगस्टम के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नौवा है आपका मंगोलों के जनजाति कबीलाई समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समानता व्यवस्था में सर्फ कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे तथा उन्होंने क्या किया? छापे खाने का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इस आविष्कार का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, चलिए इसके बाद में 13वां मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है? मानव शास्त्र किससे संबंधित रखता है? संक्षेप में लिखिए। मुत्सुहितो के विषय में आप क्या जानते हैं? और फिर रोमन साम्राज्य के धार्मिक स्थिति पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 17वां है आपका चंगेज खान की सफलता के कोई 3 कारण। समानता व्यवस्था के दोषों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में है बक्सर विरोध के कारणों की विवेचना कीजिए। मेसोपोटामिया के उर नगर की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पुनः जागरण इटली के नगरों से ही क्यों प्रभाव हुआ स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? ठीक है, ये आपका 23वां प्रश्न। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कोई 4 क्षेत्रों को दर्शाना। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। ठीक है, चलिए तो आप सभी ने इस प्रश्न पत्र का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो देखिए आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना है।